हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा जो क्लास 10th का टॉपिक है वो है हमारी एक्टिविटी नेक्स्ट 1.8 फर्स्ट चैप्टर की एक्टिविटीज़ हम जैसे कि डिस्कस कर रहे हैं। जिसने अभी तक प्रीवियस एक्टिविटीज़ नहीं देखी है सो प्लीज़ चेक आउट दिस एक्टिविटीज़ ऑल्सो बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है सीबीएसई जो है एक्टिविटीज़ से पूछता है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई, चाहे आईसीएसई। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल बोर्ड्स। ओके, सो उससे पहले मैं थोड़ा सेलुलर क्रू को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। तो आपको पता है कि सेलुलर क्रू ऑनलाइन ट्यूशन्स ऑफर करता है क्लास 1st to 12th ऑल सब्जेक्ट्स। एंड आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, और यूट्यूब पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हो। एंड सो साइंस मैथ की क्लासेस मोस्टली रहती है। 10th की अभी बैचेस चल रहे हैं, 11th का बैच चल रहा है जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री चल रही है। 11th का मैथ साइंस का बैच ऑलरेडी चल रहा है डिटेल्ड, तो जल्दी से ज्वाइन करो बिकॉज 6 मंथ्स ही रह गए हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो हमें बहुत सारा सिलेबस कवर अप भी करना है। और आप स्क्रीन पे जो आपको नंबर मेंशन हो रहा है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो अगर इन केस आपकी कोई क्वेरी है, क्लासेस से रिलेटेड कोई क्वेरी है। सो डोंट वरी, क्लासेस आपके टाइम के अकॉर्डिंग रहती है। मोस्टली क्लासेस इवनिंग में ही रहती है। अगर किसी बच्चे की रिक्वायरमेंट है कि वो लेट नाइट क्लास लगाना चाहता है तो हम उस अकॉर्डिंग जो है अपना शेड्यूल सेट कर लेते हैं। सो ऐसे कोई वो नहीं है, आप फ्री डेमो क्लास ले सकते हो 1 वीक के लिए। अब 1 हफ्ते तक क्लास लगाओ, अगर आपको अच्छा लगता है देन यू कैन कैरी ऑन, अगर नहीं लगता है तो इट्स ओके। ठीक है, सो हमने जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे 1.7 एक्टिविटी ऑलरेडी कर ली है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से 1.7 एक्टिविटी को देख लेना। ये बहुत ही इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो आज की हमारी जो एक्टिविटी है वो नेक्स्ट एक्टिविटी रहने वाली है एक्टिविटी 1.8। तो ये वाली फोटोग्राफ तो आप सभी ने देखी होगी, अपनी जो भी आपकी बुक है उसमें देखी होगी, लेकिन कभी ध्यान नहीं गया डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है सीबीएसई में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सो आप एक्टिविटी आप कोई भी मिस नहीं कर सकते हो बिकॉज पैटर्न अगर चेंज हो जाता है सीबीएसई का, अगर एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं तो एक्टिविटी से ही क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे। तो बच्चों यहाँ पे इस एक्टिविटी में हमने 2 चीज़ें ली है। एक लिया है हमने सिल्वर, ठीक है, एक हमने लिया है सिल्वर और दूसरी यहाँ पे है क्लोरीड। हमने सिल्वर क्लोराइड नाम का सिल्वर क्लोराइड हमने लिया है। एक चाइना डिश में हमने सिल्वर क्लोराइड लिया। जब हमने चाइना डिश के अंदर सिल्वर क्लोराइड लिया तो उस टाइम पे वो वाइट सॉलिड क्रिस्टलाइन था, ठीक है, वाइट कलर का था, सॉलिड कलर का था, वाइट कलर हमारा उसमें कलर था। अब मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में मैंने वो चाइना डिश में अपना सिल्वर क्लोराइड निकाला और मैं उसको निकाल के भूल गई। मैंने क्या किया, उस वाइट सॉलिड क्रिस्टलाइन को सनलाइट में ऐसे ही खुला ही छोड़ दिया। फिर हुआ क्या, जब मैंने आफ्टर सम टाइम जब मुझे याद आया कि ओहो मैंने तो चाइना डिश के अंदर एक डिश के अंदर जो था वो निकाला था, सोडियम क्लोराइड निकाला था। तो हुआ क्या, उसका मैंने जब देखा उसका कलर ग्रे, मीन्स जो वाइट कलर का जो था वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया। अब भाई हम तो रहे साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है, अब हमें तो इसकी जड़ तक जाना है कि जो सिल्वर क्लोराइड है उसका कलर जो है ग्रे कैसे हुआ, वाइट से ग्रे कैसे हो गया। तो ये भी आता है क्वेश्चन कि सिल्वर क्लोराइड का कलर पहले क्या था, वाइट था, अच्छा ग्रे कैसे हुआ, कौन सी रिएक्शन हुई, टाइप्स ऑफ कौन सी केमिकल रिएक्शन थी, ये क्वेश्चन भी जो है आपका पूछा जाता है। तो हुआ क्या, जैसे कि आप देख रहे हो कि जो सिल्वर क्लोराइड था जब उसे सनलाइट में रखा गया, सनलाइट में तो वो Ag+Cl2 में अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसका नाम है डीकम्पोजिशन,
डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहती है कि जब कोई रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स में टूट जाता है यानी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप देख रहे हो कि AgCl जो है उसकी ब्रेक डाउन होके वो सिल्वर में और क्लोराइड में टूट गया, यानी उसकी ब्रेक डाउन हो गई। तो ये तो हमें पता लग गया कि भाई अच्छा ये तो कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है जिसका नाम है लाइट। अब लाइट है तो मतलब फोटो, मीन्स ये कौन सी डिकम्पोजिशन हुई? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ से? अगर क्वेश्चन बनता है तो व्हाट इज द फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड गिव द एग्जाम्पल। तो फोटो डिकम्पोजिशन में आप लिखोगे कि सिल्वर क्लोराइड को जब हमने सनलाइट के पास रखा तो सनलाइट की प्रेजेंस में वो रिएक्ट उसकी ब्रेक डाउन हो गई और वो सिल्वर और क्लोराइड में चेंज हो गया और कलर जो था वो वाइट से ग्रे हो गया। ठीक है, तो ये था हमारी एक्टिविटी 1.8। तो 1.8 एक्टिविटी में बेटा आपकी फोटो डिकम्पोजिशन हो रही है और आयरन का जो कलर है वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्रे कलर में, यानी आयरन अपने मेटालिक फॉर्म में आ गया। आपको पता है कि आयरन नहीं, आई एम सॉरी सिल्वर जो है वो अपने मेटालिक फॉर्म में आ गया। ठीक है, सो ये थी आपकी एक्टिविटी। अब मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस मेंशन करे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता है कि जो सॉलिड है, अब सिल्वर तो सॉलिड है, जो क्लोरीन है वो गैसियस फॉर्म में था, वो क्लोरीन जो था वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी डिग्री, अगर आप रिएक्शन की बात करोगे तो यहाँ पे जो थी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है, तो यू शुड नो कि हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। यहाँ पे 2 सोडियम क्लोराइड है, तो दैट इज, तो हमने क्लोरीन को हमें बैलेंस करना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स से जो हमने वो यहाँ पे प्लेस कर दिए ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में बराबर होने चाहिए जो भी आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप जो भी आप ले रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे सनलाइट का रोल क्या है? सनलाइट क्या कर रही है? फोटो डिकम्पोजिशन कर रही है, यानी सोडियम क्लोराइड का ब्रेक डाउन कर रही है। अब लाइट में क्या होते हैं? फोटोन्स होते हैं, यानी यूवी लाइट क्या एनर्जी रिक्वायर कर रही है। ठीक है, अब वो फोटोन्स क्या कर रहे हैं? सिल्वर क्लोराइड का जो बॉन्ड था ना उसको तोड़ दिया उन्होंने। अब ये है सिल्वर, ये है क्लोराइड, इनके बीच में एक है बॉन्ड। जैसे ही सनलाइट इनके पास आई इनका बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब इनका बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो मतलब सोडियम अलग, क्लोराइड जो है आपका वो अलग अलग हो गया। ठीक है, सो अब यहाँ पे मेन कलर आ गया कि कलर क्या से चेंज हुआ, तो इसका कलर जो था व्हाइट से ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया, व्हाइट टू ग्रे में कन्वर्ट हो गया। सो आई होप कि आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ आई होगी। हम 1 by 1 एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी जल्दी अपलोड हो जाएगी। सो जल्दी से आप सारी एक्टिविटीज़ लिए, जिसने अभी तक प्रीवियस एक्टिविटीज़ नहीं देखी है सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। जिसने नहीं किया तो प्लीज़ वो चैनल में जाके ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यस प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको कौन सा टॉपिक समझ नहीं आ रहा है। वी विल डिस्कस एंड न्यू पैटर्न भी हम CBSE का डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे DM कर सकते हो। एंड प्राइस की बात करूँ बहुत ही कम प्राइस है, 500 to 1000 रुपीज़ के बीच में क्लासेस का जो है मंथली प्राइस है, नॉट अ डेली, इट इज़ अ मंथली प्राइस। सो थैंक यू सो मच। अगर हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में क्लास 10th के बच्चे शेयर करेंगे तो साइंस में तो मैं इस बार मैं चाहती हूँ कि बच्चों के स्कोर अच्छे आए, बिकॉज 10th की साइंस बहुत इजी है, जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने की बात है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए हरे कृष्णा।